Okay. I think enough people have joined. Switch on your cameras. Get ready for the class. बाकी लोग, switch on your cameras. See, there are some management terms. There are some management terms, exclusively management terms, which you will come across while you go through this entire course. So since your first semester is over and you'll be proceeding towards your second semester, these basic terms are something you must know. क्योंकि जब आप सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो फिर ये फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है कि बड़े कॉन्सेप्ट्स को समझाने के टाइम पे दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ दीज टर्म्स, है ना। छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, आफ्टर दैट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नाम सुना है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, पावर, अथॉरिटी, ये सारे वर्ड्स को आप बार बार एनकाउंटर करेंगे। इसीलिए till the routine is allotted, I'll take your class and I'll teach you these terms each one day. Okay, today we will discuss span of management. Okay, write down the heading, span of management. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, किसी को कोई आइडिया है इसका? व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? एनी आइडिया? Any idea anyone has? I don't want टेक्निकली करेक्ट आंसर, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए नहीं भी जानते हो तो कोई बात नहीं, नहीं मालूम है, ठीक है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है एक मैनेजर के अंडर कितने लोग रहेंगे जिनको कि वो इफिशिएंटली सुपरवाइज कर सकता है। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि एक प्रोजेक्ट एलोकेट होता है, तो आप सुने टीम लीडर का नाम सुने होंगे। अब ये सब टर्म्स भी थोड़ा सा बाहर से भी आप अब साथ साथ में पढ़िए, अब समझ में आएगा, ये सब टर्म समझ में आएगा। और ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी पहले पढ़ लेंगे उसके बाद बिजनेस समझ में आएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट वगैरह सब लोग यूज करते हैं। देन इफ यू पुट इन योर सर्चेस दे विल स्टार्ट सजेस्टिंग यू दीज थिंग्स। ओके, एंड बिट्टू, आई विल सेंड यू आउट ऑफ द क्लास। नहीं ना? क्लास में प्रॉपर डेकोरम के साथ बैठिए। You have this audacity, you put your camera on and you are smiling at someone else. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक मैनेजर के अंडर कितने लोगों को रखा जा सकता है सो दैट द मैनेजमेंट इज एफिशिएंट। अब देखो, मैनेजर फॉर एग्जांपल देखो, अगर तुम्हारे क्लास में 250 बच्चे हो जाएंगे, 250 लोग हो जाएंगे, हॉल देखा है? पाटलिपुत्रा वाला हॉल देखा है? ऊपर देखा है हॉल 5th फ्लोर पे? यस मैम। यस मैम। 5th बिल्डिंग पे कितना बड़ा हॉल है। अब देखो, वहां पे एग्जाम होता है, बड़े बैचेस का एग्जाम होता है, जैसे बीसीए वगैरह में बहुत सारे स्टूडेंट्स, 80-90 स्टूडेंट्स हैं, तो उनका एग्जाम होता है, और साथ में बीबीए वाले भी बैठते हैं, तो मिला जुला करके 100-150 स्टूडेंट हो जाता है। अब एग्जाम के टाइम पे अगर 100-150 स्टूडेंट है वहां पर, क्या किसी एक टीचर से वो पूरा क्लास एग्जाम में कंट्रोल होगा? नो मैम। नो मैम। नहीं होगा ना कंट्रोल, नहीं होगा। इसी को कहते हैं स्पैन। वहां पे कम से कम 3-4 टीचर चाहिए, क्योंकि एक टीचर यस मैम। जब तक आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और क्वेश्चन पेपर, अगर एक टीचर रहेगा तो क्या होगा,
एक टीचर क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करें, बाय द टाइम सारा आंसर दूसरे को कम्युनिकेट हो जाएगा और कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, इसमें कोई टीचर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में तो एक फॉर वन पर्सन टू बी प्रेजेंट एट एवरी प्लेस इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली इन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का ये टर्म है कि एक मैनेजर के अंडर उतने ही लोगों को रखा जाए जितनों से इफिशिएंटली वो मैनेज कर सके। अब यू नो दिस कि मैनेजर्स जब काम करते हैं तो वो किस तरह काम करते हैं। दे आर परफॉर्मिंग द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट साइमल्टेनियसली, यानी उनको सुपरवाइज भी करना है, उनको ऑर्गेनाइज भी करना है, उनको बताना भी है, डिसीजन मेकिंग भी करना है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसमें कंट्रोल भी करना है, राइट। तो मैनेजर्स एक लिमिट से ज्यादा अगर लोग होंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में, यानी मैनेज करने के लिए, क्या एक मैनेजर के लिए पॉसिबल होगा उनसे इफिशिएंटली काम करवाना और उनको मैनेज कर पाना? No, ma'am. नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। नाउ there is not a clear cut defined number for the number of people who should be put for management under one person। ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, कोई ये लिख के नहीं दे सकता है, कोई ये लिख के नहीं दे सकता है कि कितने लोगों को मैनेजर के नीचे डाला जाए ताकि एक मैनेजर का स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एफिशिएंट रहे, क्योंकि there are various factors that affect span of management। ओके, थोड़ा सा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का, जैसे थोड़ा सा समझो, तुम लोग टीम लीडर के बारे में जानते हो? Yes, ma'am. ठीक है, टीम लीडर जो होता है, जो टीम लीडर होता है, उस टीम लीडर के अंडर 8 से 10 लोग ही इफिशिएंटली रहते हैं, ठीक है। 8 से 10 लोग के लगभग में लोग रहते हैं जिनको कि वो आराम से मैनेज कर सकते हैं, उनको सुपरवाइज किया जा सकता है, उनकी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एवरीथिंग रिलेटेड टू मैनेजिंग दैट पर्सन। डांटना, फटकारना, अच्छे से मोटिवेट करना, लीडरशिप करना, उनको काम समझाना, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ दे डू। नाउ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत क्लियर कट डिफाइंड थंब ऑफ रूल ऑफ थंब नहीं है कि कितने लोगों को डालना चाहिए एक मैनेजर के अंडर ताकि वो मैनेज हो जाए। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारा फैक्टर्स है जो इस चीज को अफेक्ट करता है। विल डिस्कस द फैक्टर्स, लेकिन आप थोड़ा सा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लिख लीजिए, ये बाद में कभी भूलेंगे तो यू कैन गो बैक टू योर कॉपी एंड रिवाइज एटलीस्ट। नहीं, नो, span of management refers to मैम रिपीट कीजिएगा। span of management refers to span of management refers to the number of subordinates who can be managed effectively by a supervisor। Can be managed effectively by a supervisor। The number of subordinates who report to a superior have two implications। The number of subordinates who report to superior have two implications।
Number one, it is influential in determining the complexity of individual manager's role. Ma'am, repeat again. It is influential in determining the complexity of individual manager's role. Individual manager's role. Second, it determines the shape of the organization. It determines the shape of the organization. Therefore, the number must be fixed. Therefore, the number must be fixed. See, the management thinkers, they do believe that there should be a span of management. अब आप कहीं पे भी ये वर्ड देखेंगे ना, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ सुपरविजन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये सब का मतलब एक ही होता है. ओके, सो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, पर कितना होना चाहिए, कितने नंबर्स को पुट करना चाहिए, ये कोई भी मैनेजमेंट थिंकर बताता नहीं है. इसलिए क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दीज. पॉइंट नंबर 1 लिखो, और ये तुम लोग खुद बताओगे. विल मेक दिस क्लास इंटरैक्टिव. अदर्स आल्सो प्लीज पुट ऑन योर कैमरा. सी, अब व्हेन यू आर राइटिंग आई डोंट माइंड योर कैमरा ऑफ, लेकिन जब इंटरैक्ट कर रहे हो तो कम से कम कैमरा ऑन रखो. Okay, ma'am. Write down the first point. Capacity of superiors. Capacity of superiors. क्या मतलब हुआ इसका? कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर एक फैक्टर है जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करता है. समझ में आया? कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर मतलब, फॉर एग्जाम्पल, कुछ टीचर्स होते हैं जिनके क्लास में बच्चे शांत नहीं रहते. बिल्कुल, स्कूल में होते होंगे कुछ टीचर्स, उनके क्लास में बच्चे शांत रहते ही नहीं रह सकते हैं, बस somehow the class does not get managed. लेकिन कुछ टीचर्स होते होंगे जिनके क्लास में आने के बाद बिना डांटे डपटे सब अपने अपने जगह पे शांति से बैठ जाता है. ऐसे थे टीचर्स स्कूल में? Yes, ma'am. कॉलेज में भी है. तो इतना डिटेल नहीं मांगे हम. ठीक है, स्कूल की बात कर रहे हैं. तो इसी को कहा जाता है कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर्स. समझ में आया ये एग्जाम्पल? अब कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर्स में क्या क्या फैक्टर्स है बताओ. क्या डिटरमिन करता है कैपेसिटी, विच इन टर्न विल अफेक्ट द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. क्या क्या फैक्टर्स है बताओ. कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर्स कैसे इफेक्ट कर सकता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, खुद बताओ. डिसिप्लिन मैम. नॉलेजेबल होना चाहिए. So you think that wait, Sonali को counteract करने दो. You think that a manager who has more knowledge will be able to better manage the span of management? Management जब पढ़ रहे थे तुम, तो उसको आर्ट और साइंस दोनों पढ़े थे ना, याद है? तो आर्ट वाला फैक्टर होता है इसमें. समझ में आई बात? चीजों को रिलेट करना सीखो, आर्ट वाला फैक्टर है. अब बताओ अभिषेक यादव, put on your camera, put on your mic. Yes, ma'am. बताइए कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर्स में क्या क्या फैक्टर हो सकता है, क्या सोच सकते हो तुम?
गलत भी बताओगे तो आई नॉट से एनीथिंग, क्योंकि यू आर स्टडीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन तुम क्या सोच सकते हो? पर्सनल स्किल मैम। Wait, Pratish, I'll come to you. Let Abhishek answer. नहीं मालूम मैम। नहीं है, ठीक है, it's okay. Yes, Pratish, now you can answer. मैम आपने बोला ये आर्ट्स वाला, तो आई थिंक परफेक्ट होना चाहिए, नॉलेजेबल, क्रिएटिविटी एंड स्किल। पर्सनल स्किल्स तक तो तुम ठीक बोले, लेकिन उसको एलैबोरेट गलत कर रहे हो। पर्सनल स्किल्स मतलब हम बोले मैम। क्या? Who's that? आदित्य? हाँ, बोलो। मैम डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, Very good. And कम्युनिकेशन स्किल, very good. मैम लीडरशिप क्वालिटी। Very good. Yes, these are the factors that distinguish one Ma'am, superior I can from also another. say that हाँ, अजीत बोलो। proper management of a proper understanding of management and handling of operational department ये तो तुम and guidance. ये तो तुम फिर साइंस वाले पार्ट में जा रहे हो ना, क्योंकि नॉलेज। अच्छा, तुम ये इतना ही बताओ कि अच्छा, म्यूट कर लो अपने आप को, आवाज आ रही है। देखो, तुम लोग पीजीडीएम में 31 स्टूडेंट्स हो। सपोज करो कि ऑल 31 ऑफ यू परस्यू मैनेजमेंट एज योर करियर। इसके बाद किसी को कोई फील्ड चेंज नहीं करना है, सब मैनेजमेंट में जाएंगे। तुमको लगता है कि 31 के 31 लोग तुम लोग एक ही टाइप के मैनेजर बनोगे? पढ़ तो एक ही कोर्स रहे हो, पढ़ा तो तुमको एक ही टीचर रहे होगा, एक ही टाइप के मैनेजर बनोगे। अगले 10 साल के बाद कोई एक मीडियोकर बन के रह सकता है, कोई बहुत एक्सेल करेगा, ठीक है, और कोई ठीक है बस एवरेज टाइप्स, नॉट सो गुड मैनेजर्स। जबकि तुमको तो एक ही नॉलेज इम्पार्ट किया जा रहा है, एक ही टीचर तुम लोगों का क्लास लेते हैं, जो तुमको पढ़ाते हैं वही उसको भी पढ़ाते हैं, एक ही कोर्स है तुम्हारा, एक ही मॉड्यूल है, सबको वही बुक मिली है पढ़ने के लिए, सब वही एग्जाम दे रहे हो। What is that makes the difference between you people, which is exactly the same difference that is there in capacity of superiors. Okay, जैसे good communication. Okay, good communication. आपको अगर 4 इंग्लिश के टीचर पढ़ाएंगे ना, तो आपको उन 4 इंग्लिश के टीचर्स में फर्क मिलेगा। If all of them teach you communication skill, still this is known as the personal differences. और पर्सनल डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं तुम्हारी अपनी कैपेबिलिटी में। अंडरस्टूड? ऑर्गेनाइजेशन सब एक बैच में 250 लोग ज्वाइन करते हैं, तो क्या सारे लोग उतना ही एक्सेल करते हैं? नहीं करते हैं। योर पर्सनल अडेप्टेबिलिटी, योर पर्सनल स्किल्स, योर पर्सनल टैलेंट मैटर्स अ लॉट। तो कैपेसिटी, जिस मैनेजर की लीडरशिप ज्यादा अच्छी होगी, लीडरशिप स्टाइल के लिए सिर्फ नॉलेज की जरूरत नहीं होती, ये एक पर्सनल स्किल भी है, ये एक पर्सनल तरीका है। ओके, सो योर लीडरशिप स्टाइल जिसकी अच्छी होगी, वो क्या करेंगे? वो ज्यादा लोगों को मैनेज कर पाएंगे कि कम लोगों को? ज्यादा लोगों को। तो जिनकी लीडरशिप अच्छी है, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है, जिनका डिसीजन मेकिंग अच्छा है, जिनका कंट्रोलिंग कैपेसिटी अच्छा है, जो टीचर का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, a teacher who has better control over class will be able to manage more number of students or less number of students? Tell me. More number of students. More number of students. Okay. उसी तरीके से the superior whose capacity in terms of leadership, in terms of communication, in terms of attitude, in terms of decision making, in terms of controlling, in terms of supervising ज्यादा है, उनका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? Could you hear what I said in between, or was there a network problem? Network issue है क्या? Yes ma'am. Yes ma'am. I'll repeat that line. जो जिस
सुपीरियर का, यानी जिस मैनेजर के बारे में बात की जा रही है, उसकी लीडरशिप अगर ज्यादा बेहतर है, उसका कम्युनिकेशन ज्यादा बेहतर है, उसका डिसीजन मेकिंग ज्यादा बेहतर है, उसका कंट्रोल ज्यादा बेहतर है, ठीक है, उसका सुपरविजन ज्यादा बेहतर है, that manager's span of management will be greater than a manager who's greater than the span of management of someone who has less skills in terms of all of these. ठीक है, समझ में आया? जिन मैनेजर्स की ये क्वालिटी बेहतर होगी, उनका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा? बड़ा होगा ना? सो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट. समझ में आया कि नहीं तुम लोग को ये बात, ये पॉइंट? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. चलो थोड़ा सा लिख लो इसको. कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर्स. Motivation also can be a factor. हाँ, मोटिवेशन नहीं, दी एबिलिटी टू मोटिवेट. द एबिलिटी टू मोटिवेट. हाँ, ठीक है, राइट डाउन. द एबिलिटी ऑफ the ability and capacity of a manager in respect of factors such as leadership, communication, decision making, and control vary a great deal. The manager having above stated abilities will have a wider span of management. And vice Will versa. have- Wider, wide, WIDER, wider span of management. Wider span of management. अच्छा ये बताओ, देखो, क्या हर कोई अपनी लाइफ में उतना कॉम्पिटिटिव होता है क्या? हर मैनेजर उतना कॉम्पिटेंट होता है, अग्रेसिव होता है करियर को लेके? नहीं. टू बी अग्रेसिव यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन टोज. हमेशा अपने स्किल्स को होन करते रहना, हमेशा अपने आप को डेवलप करना, हमेशा अपने ऊपर मेहनत करते रहना. ये सारा कैरेक्टर्स एक अग्रेसिव करियर जो चाहते हैं मैनेजर्स वो करते हैं. बट देयर आर आल्सो सबमिसिव मैनेजर्स. ठीक है, काम हो रहा है, चल रहा है, बस ठीक है. ऐसा क्वालिटी होता है ना लोगों में. आपके घर में भी आसपास आपको ऐसे लोग मिलते होंगे, बहुत ज्यादा हाई तौबा नहीं है चीजों की, बस चल रहा है तो हाँ हाँ बस ठीक है, इट्स जस्ट गोइंग. लेकिन बस ये सोचो कि जिस मैनेजर का ड्रीम ऐसा होगा, यू वांट टू बी एन एम्पायर बिल्डर, मतलब तुम बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हो, या तुम बहुत काम करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, वैसा एम्पायर बिल्डर वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रख पाएगा. लेकिन जो सबमिसिव मैनेजर होगा उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि ही इज वेरी कंप्लेजेंट, बहुत आत्म संतुष्ट किस्म का इंसान होता है. ये समझ में आया? कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर्स का मतलब यही होता है, पर्सनल कैपेसिटी तुम्हारी कैसी है, उस हिसाब से तुम्हारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिटरमिन होता है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कैपेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट.
Capacity of subordinate. ये बताओ, सबऑर्डिनेट मतलब क्या हुआ? जिनको मैनेजर्स मैनेज करता है। स्टाफ्स में। स्टाफ नहीं बोलोगे, एम्प्लॉय बोलो। एम्प्लॉय जिसको मैनेज करता है। अभी तुम जाओगे इनिशियल स्टेज पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो तुम एम्प्लॉय, तुम मैनेज होगे, है ना, काम सीख लोगे, 3-4 साल बाद तुम मैनेज करोगे, यही डिफरेंस होता है बस। तो तब सुपीरियर थे, आप सबऑर्डिनेट रहोगे। कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर्स जिसको समझ में आया, वो कैपेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट भी बता सकता है। बताओ कैपेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट में क्या होगा? Ma'am, if the employees are capable, then a large number of employees can be managed by a manager. But Very if the good. employee is not skilled and he doesn't have a good knowledge, then the manager will have to put more focus upon that employee. वेरी गुड, यही होता है कैपेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स। अब ये बताइए कि आप में से सब एक डिसेंट बैकग्राउंड से अगर आते हो, ठीक है, जैसे आपको समझ में आता है, आपका क्वालिफिकेशन अच्छा है, ग्रेजुएशन अच्छी जगह से किया है, पढ़ लिख करके अच्छी जगह से आए हैं, ऐसा नहीं कि इधर उधर से कहीं से चीटिंग वीटिंग करके आए, वैसा नहीं है, तो विल इट नॉट बी इजी फॉर अ टीचर टू इम्पार्ट नॉलेज टू यू? ज्यादा लोगों को एक साथ कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर कोई उसमें से वैसा बंदा Yes, होगा, ma'am. उसको हर छोटी चीज बतानी पड़ेगी, होगा ना, हर छोटी चीज उसको बतानी पड़ेगी। कैपेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट का मतलब यही होता है कि अगर जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो एम्प्लॉइज ट्रेन्ड हैं, जस्ट एज आकृति सेड, वो ट्रेन्ड हैं, वो स्किल्ड हैं, तो ऑलरेडी उनको अपना काम आता है, ऑलरेडी उनको पता है कि व्हाट इज डिमांडेड ऑफ देम, सो उनको मैनेज करना ज्यादा आसान होगा। यानी ज्यादा लोगों को स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वाइड होगा कि नैरो होगा ऐसे केस में? वाइड होगा मैम। Wide, वाइड ma'am. होगा। दूसरी बात देखो, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्या फैक्टर है? अगर एम्प्लॉइज बार बार चेंज हो रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट खराब पड़ता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पे। Obviously, if the employees don't go on shifting, yani ki if there is not a frequent change in the number and the type of employees, then it is easier for the manager to have a wide span of management. Why? Because you have already worked hard in teaching them the work. Now, again, if that employee is changed, you will again have a tough time managing the employees, right? So, अगर frequent change नहीं होता है, फ्रीक्वेंट चेंज अगर नहीं होता है एम्प्लॉइज में, द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट विल बी वाइडर। समझ में आई बात? यस मैम। चलिए लिखिए, इस पॉइंट में लिखिए, ट्रेन्ड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉइज will obviously discharge their functions more efficiently trained and efficient employees will obviously discharge their functions more efficiently without much help of their superiors. Without much help of the superiors. They may just need broader guidelines. नीट के बाद क्या है? broad guidelines. देखो, they may just need broad guidelines and rest of the things can be performed by them. They may just need broad guidelines and rest of the things
can be performed by them. No frequent change in subordinate can also lead to wider span of management. No frequent change in subordinate can also lead to wider span of management. ठीक है? थर्ड पॉइंट लिखिए, नेचर ऑफ वर्क. नेचर ऑफ वर्क क्या मतलब हुआ इसका? प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग में कुछ बताए थे, उससे रिलेटेड मैम रूटीन वर्क रहना चाहिए. ठीक से बताओ, सही बोल रही हो, बताओ. मैम अगर रूटीन वर्क रहा तो इट कैन इजीली बी डेलीगेटेड टू द सबऑर्डिनेट्स. वेरी गुड. एंड वाइस वर्सा कौन बोलेगा? एंड इफ इट इज अ नॉन रूटीन वर्क तो क्या होगा? डिसीजन मेकिंग इतनी फास्ट नहीं कांट होगी. इजीली बी डेलीगेटेड. यस मैम. और अगर नेचर ऑफ वर्क कॉन्स्टेंटली चेंज करता है, यानी अभी आपको ये वर्क एलोकेट हुआ है, फिर दूसरा कोई वर्क एलोकेट हुआ है, तो उससे भी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कम होता है. इफ यू आर डूइंग रूटीन वर्क तो उसका क्या मतलब है? वो रिपीटेटिव वर्क है, स्ट्रक्चर डिसीजन. स्ट्रक्चर्ड डिसीजन होगा उसका, लोगों को समझा दिया जाएगा, तो बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर नॉन रूटीन वर्क है यानी नेचर ऑफ वर्क चेंज हो रहा है, तो उसमें हमेशा कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है. जब इतना डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस देना होता है तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कम हो जाता है. ठीक है, समझ में आया सबको? नेचर ऑफ वर्क कैसे इम्पैक्ट करता है? Yes, ma'am. चलिए लिखिए. If similar kind of work is performed repeatedly, मैम नेक्स्ट पॉइंट समझिए, ये तो हम लोग लिख लेंगे. बाकी लोग लिख लेंगे. लिख लीजिए, ये तो बहुत सिंपल सा है, क्योंकि आप तो ऐसे भी प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग में पढ़ चुके हैं ये चीज ना. लिख लेंगे कि किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो बाकी लोग. नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो ठीक है. नेक्स्ट लिखो पॉइंट, डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट करेगा? सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन समझते हैं आप लोग? यस मैम. क्या होता है? Centralized focused mostly one boss on one plans, but decentralized has a different boss for the different organizations. फिर से बोलो, रिपीट करो. In decentralized programs, just we can say that different organizations have different bosses. Just we can say that ma'am, कि एक organizations में अथॉरिटी जो है बटा हुआ है, उसको कोई और भी कंट्रोल कर सकता है. दूसरे स्टेट में है तो वो उसको कंट्रोल मतलब कि वो काम देख सकता है. जबकि सेंट्रलाइज में सिर्फ एक ही बॉस होता है जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट प्लेसेस पे भी है तो उसको वही कंट्रोल करेगा. बस ठीक है.
जब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, सेंटर का मतलब क्या होता है? देखिए सर्कल के बीच में एक सेंटर होता है, सेंटर एक ही होता है सर्कल में। सेंट्रलाइज्ड का मतलब यही होता है कि उसी सेंटर से सब कुछ रेगुलेट होगा, उसी सेंटर से सारा पावर कंट्रोल होगा। बहुत छोटा सा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे 50-100 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए सेंट्रलाइजेशन इज फाइन, उसके लिए सेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ अथॉरिटी ही ठीक रहती है। लेकिन 250-300 2.5 लाख 3 लाख एम्प्लॉयज हो, जहां 5-6 ब्रांच में कोई ऑर्गेनाइजेशन बटी हो, इंडिया में उसका काम हो रहा हो, अब्रॉड में उसका काम हो रहा हो, यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे टीसीएस यहाँ पे भी है, टीसीएस बहुत सारी जगह पे है, साउथ अफ्रीका में है, इधर है उधर है, बहुत जगह पे टीसीएस है। तुमको लगता है कि सिर्फ इंडियन हेडक्वार्टर से वो पूरा टीसीएस पूरे वर्ल्ड का रेगुलेट हो जाएगा? नो मैम। नहीं होगा, क्योंकि वहां पे उसकी वर्किंग कंडीशंस अलग होंगी, वहां पे उसका लोकल चैलेंजेस होगा, वहां उसका रूल रेगुलेशन लॉ जो उसको गाइड कर रहा है वो अलग होगा, वहां का जो वर्क कल्चर होगा वो अलग होगा, इसलिए क्योंकि वहां पे मिक्स कल्चर होगा। Okay, you could get someone from America, you could get someone from South Africa, you could get someone from India. India में भी 3-4 जगह से. So the conditions are different. In that case, it is not possible to continue with the centralized authority. तो जब भी ये अंडरस्टैंडेबल बात है कि जब भी डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो क्या होगा? डिसीजन मेकिंग दूसरे के हाथ में भी है, तो वैसे में मैनेजर जो होता है, और डिसेंट्रलाइज ऐसे नहीं कर दिया जाता है कि किसी को भी पावर दे दिया जाता है, दैट इट इज मेड श्योर दैट दैट पर्सन इज वेरी वेल एफिशिएंट टू टेक दैट पावर, राइट? तो वो पावर लेने के लिए सक्षम होता है वो। सो इन दैट केस डिसेंट्रलाइजेशन विल क्या करेगा? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिड्यूस करेगा कि वाइड करेगा? रुको एक मिनट, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू इंडिविजुअल पीपल, अगर आपको समझ में आ रहा है। विशाल, विशाल, see, this is not right. When I ask you to respond, you should respond. Bhaskar, Shreya, Yes, ma'am. मैम बाहर में है मैम। नहीं such luxury you people have in online class, and you're saying कि मैम हम बाहर में हैं। Yes, ma'am. क्या पढ़ा रहे हैं हम क्लास में? What am I teaching in the class? See, Amrit Jamyar, यस मैम। switch on your video. एक सेकंड। यस मैम। किसका क्लास हो रहा है? मैम डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन पढ़ाया जा क्लास रहा है किसका हो रहा है? क्लास किसका हो रहा है? क्या पढ़ा रहे हैं? टॉपिक आज का? मैम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। Why do you people need to? ऑनलाइन क्लास भी करने का एक तरीका होता है ना। आप क्लास में बैठे हैं, even if you are in online class, you are in class, better behave like one. यस मैम। बताओ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? मैम मैम इसमें मतलब बताया जाता है कि मैनेजर को मतलब क्या नीड है, क्या होना चाहिए और कैसे कंट्रोल किया जाता है। नंबर ऑफ पीपल मतलब जिसको उनको कंट्रोल करना है वो सब। And what are the factors determining span of management? पहला फैक्टर क्या बताए थे हम? मैम ध्यान नहीं है। क्यों? मैम पहला फैक्टर मैम शायद था नेचर ऑफ वर्क था शायद।
दिस इज हाउ यू आर स्पीकिंग इन क्लास कि मैम पहला फैक्टर शायद ऐसा था। आप टीचर से बात कर रहे हैं। I'm Yes, sorry, Amrit, I'll not give you attendance today. I'll remove you from my class. Okay. I'm sorry. okay, ma'am. This is the way you people talk. शायद मैम पहला ये था। आप एहसान कर रहे हैं मेरा आंसर करके क्लास में। मैम हम बाहर हैं तो ज्वाइन मत कीजिए। रोहित कुमार, रोहित कुमार, सी रिमूव रोहित। आज किसी का अटेंडेंस नहीं मिलेगा। अदिति, 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 विभा, unmute yourself. Yes, ma'am. बताओ, डिसेंट्रलाइजेशन होने से स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बढ़ता है कि घटता है? तुमको क्या लगता है क्या होता है? बताओ। जब तुम ज्यादा लोगों को काम डेलीगेट कर सकते हो, जैसे तुमको कोई प्रोजेक्ट दिया गया, ठीक है, अब तुम्हारे अंडर 3-4 लोग हैं जो एफिशिएंट हैं, तुम्हारे बिहाफ पे वो डिसीजन ले सकते हैं। तो तुम जो काम कर रही हो, जो काम तुमको दिया गया है, वो तुम ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाओगी कि कम अच्छे से मैनेज कर पाओगे? प्लीज म्यूट योरसेल्फ एक्सेप्ट विभा। अच्छे से मैम कर पाएंगे। अच्छे से मैनेज कर पाओगी, यानी कि योर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट विल बिकम वाइड। ओके? Yes, ma'am. You want to write this point or you can write it on yourself? We will write it on our own, ma'am. Write it on your Yes, own? ma'am. Fine. Yes, ma'am. Then go back and write, okay? Otherwise you will forget after this class. Next is degree of planning. Next step is degree of planning. Next is degree of planning. See, जब हम प्लानिंग पढ़ा रहे थे इनिशियली में, प्लानिंग चैप्टर आई थिंक आई हैव टॉट यू, राइट? स्टैंडिंग प्लान्स, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग, ये सब हम बता चुके हैं आपको, है ना? जब स्टैंडिंग प्लान्स का मतलब वैसे प्लान्स जो क्लियरली रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स जिसमें ले डाउन किया रहता है, वैसे प्लान्स अगर हैं, अगर if you're going with those kinds of standing plans, then what happens is that it will be easier for people to follow that. अगर आपके पास एक given set of instructions है, given set of program है कि इस rule regulation के साथ आपको चलना है, तो you know कि आपको जो काम करना है that should stick to that rule and regulation, that should stick to the procedures and policies of that plan, right? अगर ये प्लान्स डिफाइंड नहीं होंगे, ये पता नहीं होगा कि आज का प्लानिंग कैसा है, आज दिन भर काम कैसा करना है, तो विल इट नॉट बी वेरी हैफज़ार्ड? आपको इंडिविजुअली, उस मैनेजर को इंडिविजुअली सबको बताना होगा, बहुत डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन देना होगा, और बहुत पॉसिबिलिटी है कि इतना डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी जो एम्प्लॉइज हैं उनको क्लियर नहीं हो और वो बार बार कंसल्ट करने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। ये हो सकता है ना? अगर तुमको कुछ क्लियर नहीं होगा तो ऑब्वियसली तुम अपने मैनेजर्स के पास बार बार जाओगे, तो उसमें मैनेज करने में ज्यादा टाइम लगेगा, कम्युनिकेशन एफिशिएंट नहीं होगी, दिस विल लीड टू अ लेसर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिख लेना. आई थिंक आई शुड कंप्लीट दिस स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. एक टॉपिक खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट लिखो कम्युनिकेशन टेक्निक. नेक्स्ट यू राइट कम्युनिकेशन टेक्निक. ऑब्वियसली कम्युनिकेशन टेक्निक से आप समझ सकते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन का जहां रोल ज्यादा होगा वहां टाइम ज्यादा लगेगा. अगर इंडिविजुअली आप हमेशा जैसे मान लो कि इस कॉलेज में मैनेजमेंट को कुछ न्यू रूल लाना है या कुछ टीचर से डिस्कस करना है. अब एवरी टाइम द मैनेजमेंट वांट्स टू डिस्कस समथिंग विद द टीचर दे विल होल्ड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और दे विल होल्ड अ मीटिंग, दे विल होल्ड अ सेमिनार और समथिंग लाइक दैट कि सारे टीचर्स कलेक्ट होइए. फिर एक दिन का ऑफ करना होगा क्योंकि सारे टीचर्स का इंडिविजुअल टाइमिंग पे क्लास होता है. कुछ पाटलिपुत्रा ब्रांच में रहते हैं, कुछ बोरिंग रोड ब्रांच में रहते हैं. सो ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ज्यादा टाइम लगेगा ना. ऑन द अदर हैंड अगर ये कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हो, मान लो एक ग्रुप हो और उसमें एक कॉमन मैसेज ड्रॉप कर दिया जाए कि ऐसा 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 सबके लिए रूल है या ऐसा किया जाना चाहिए या फॉर दैट मैटर एनीथिंग दैट मैनेजमेंट वांट्स टू डिस्कस विद अस, will it not be an easy method of communication consuming less time? Yes, ma'am. And it will expedite the process. Expedite माने काम को fasten up करेगा, right? So communication टेक्निक जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होगी, जहां फास्ट होगी, वहां पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इजी होगा. अंडरस्टूड? स्पैन ऑफ Yes, मैनेजमेंट ज्यादा होगा, वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा. फाइन. Now there's one more point which is supervision from others. देखो हम आइडियली स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, लेकिन होता ये है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना तो तुम कितना भी कर लो, बट ये होता है कि यू रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मोर देन वन बॉस. तुम्हारा जो इमीडिएट सुपरवाइजर है उसके अलावा भी लोग तुमको काम बोलते हैं. यू हैव टू ईदर रिपोर्ट और यू हैव टू ईदर सबमिट व्हाट यू डिड टू समवन अदर देन योर सुपरवाइजर आल्सो. इन दैट केस होता ये है कि अगर इसको पॉजिटिव वे में लिया जाए तो ऐसा होगा कि आपका काम बढ़ जाता है. इफ सम अदर सुपरवाइजर हैविंग द सेम कैपेसिटी, कॉम्पिटेंट है, वो काम समझ रहा है, तो एक तरीके से ये आपका लोड शेयर कर रहा है. ओके, व्हेन द अदर सुपरवाइजर इज शेयरिंग योर लोड, then in that case it will be easier for you to manage a wider span rather than a narrow span. Okay, but ma'am, sometimes seniors also provided just 2 seniors given order to do. कभी कभी हाँ, ऐसा होता है मैम कि होता है. 2 सीनियर्स ऑर्डर दे देते हैं और उसको फॉलो करना ही मुश्किल हो जाता है. होता है, पर ये इसीलिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पढ़ते हैं ना, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक वर्क कल्चर होता है. तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में केओस क्रिएट करने का कल्चर नहीं होगा, कम्युनिकेशन क्लियर होगी, वहां पे ये चीज लोड शेयरिंग का काम करेगा रादर देन क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. ओके, और ये तुम इंडिविजुअल कल्चर के हिसाब से ही डिटरमिन कर सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक पर्टिकुलर चीज किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है. ठीक है? Yes, ma'am. In this class we did span of management, and in the next class we'll come up with some other topic.